हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं ब्लाउज की नाप लेना और ब्लाउज की नाप से ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ब्लाउज है। आपको किसी भी साइज का ब्लाउज ले लेना है। उसके बाद हम इसमें लंबाई लिख लेंगे, सीना, कमर, कंधी, मुड्ढा, आगे का गला कितना है, पीछे का गला कितना और हमारी स्लीव कितनी लंबी है, इतना हमने लिख लिया है। तो हम जब भी नाप लेते हैं तो हम पीछे से नाप लेते हैं, क्योंकि हमको पीछे से आसानी रहती है। तो देख सकते हैं जिसकी लंबाई है 13.5 इंच 2 सूत है, लेकिन हमें इसमें लंबाई बढ़ानी है तो हमने इसमें 14 इंच लंबाई रखा है। उसके बाद हमें चेस्ट की लंबाई लेनी है। चेस्ट की लंबाई लेने के लिए अच्छे से हमें इसे सही कर लेना। सही करने के बाद अब हमें नाप लेना है। तो देख सकते हैं जो हमारा हाफ पार्ट आ रहा है 20 इंच, यानी इसका जो टोटल जो इसकी चेस्ट है वो 40 है। तो देख सकते हैं जो हमारी कमर है 16 इंच है, यानी 16 दूना 32, यानी जो हमारी टोटल कमर है हमारी 32 इंच है। और जो हमारी कंधी है देख सकते हैं 2 इंच 2 सूत है। तो नापते जाएंगे और हम लिखते भी जाएंगे। इस तरीके से हमें मुड्ढे की नाप ले लेना है। तो गोलाई में जो हमारा मुड्ढा है 9 इंच से 2 सूत कम है। और उसके बाद हमें आगे की गले गले की लंबाई ले लेनी है। तो हम पहले गोलाई में नाप लेंगे। तो हमारी जो गले की गोलाई में नाप है 7 इंच 2 सूत है। और फिर हमें इसे लंबाई में नापना है, वो है 5.5 इंच। आप जिस तरीके से नाप ले सकते हैं आप उस तरीके से ले। तो देख सकते हैं जो हमारा पीछे का गला है आगे के गले से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम 2.5 इंच लिख लेंगे। और उसके बाद अब हमें स्लीव की नाप लेनी है। तो इस तरीके से हमें स्लीव की नाप लेनी है। तो जो हमारी स्लीव की लंबाई है 5.5 इंच है। और जो हमारी मोहरी है 12 इंच, यानी 6 इंच। 12 का हाफ होगा 6 इंच। तो अगर आप नाप लेते हैं तो इसी तरीके से नाप लें, मतलब हाफ लें। अगर आप मतलब पूरा पूरा टोटल करते हैं तो उसमें आपको भाग करने में थोड़ा आसानी नहीं होती। तो इस तरीके से अगर हाफ हाफ करके आप नाप लेते हैं तो आपको कटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो अब हमें 40 का हमें 4 पार्ट लेना है। तो 40 का 4 पार्ट होगा 10 इंच, और 1.25 या 2 इंच जो भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो हमने निशान लगा लिया है और इसे हम सीधा कर लेंगे। जहाँ से हमने निशान लगाया था बस हमें वहीं से पलट लेना है और बंद भाग अपनी तरफ रखना है। उसके बाद हमें नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद 1.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। इतना हमारा तुरपाई में जाएगा। और उसके बाद जो भी हमारी लंबाई है उसे हम नाप लेंगे। जैसे कि अगर बेल्ट वाला होता है तो नाप से हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर बिना बेल्ट वाला होता है तो नाप से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो हमने इसमें ये बिना बेल्ट वाला है तो इसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 1.5 इंच के लिए और ½ इंच प्लेट के लिए और ½ इंच ऊपर सिलाई के लिए। और गले की लंबाई जो हमारे गले की नेक विड्थ है हमने 2.5 इंच रखा है। और जो हमारा गला है 5.5 इंच है। और जो ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 2 इंच दे सकते हैं, 2 इंच हमारी कंधी, फिर ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 5.5 इंच से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है और ½ इंच हमारा गहराई में जाएगा। फ्रंट पार्ट में गोलाई देंगे। और 10 इंच हमारा फिटिंग लाइन है, यानी 40 का चौथा भाग 10 इंच होगा। और इस तरीके से हमें गोलाई देना है। जो हमने ब्लाउज में मुड्ढा नापा था वो नाप लेंगे उतना आ रहा है कि नहीं। तो दे सकते हैं अभी कम है तो थोड़ा सा इसे हमें गहराई देंगे। तो हमारा जितना हमारा नाप में था उतना हमारा आसानी से आ जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं जो हमारी कमर है 32 इंच है। 32 इंच का 4 पार्ट है, इसमें भी हमें लेना है। तो कोई जरूरत नहीं है इसमें, जब हम सिलने के टाइम पे हमें 32 इंच की फिटिंग ले लेनी है। और इस तरीके से हमें प्लेट्स का निशान लगा लेना है। प्लेट्स को सीधा करेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो पहले तो हम उसी साइड हमें निशान उठा लेना है।
तो इस तरीके से मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है ताकि जो प्लेट्स है हमारी सेम रहे, मतलब बराबर रहे। और कट का निशान भी लगा लेना है। उसके बाद जो कपड़ा बचा हुआ उसमें हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में फोल्ड किया था उतना ही हमें बैक पार्ट में फोल्ड करना है और बंद भाग अपनी ही तरफ रखना है और कपड़े को नीचे से सीधा करेंगे, क्योंकि जो कपड़ा होता है बराबर नहीं होता तो उसे हमें बराबर करना होता है। तो जो इसकी लेंथ है 15.5 इंच है, रेडी रहेगा 14 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे मोड़ में जाएगा। तो हमें फ्रंट पार्ट रखकर बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। इस तरीके से जो हमारी कटिंग है बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। तो अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे और जितना हमारा फ्रंट का गला था उतना बैक का भी कट कर लेंगे। बाद में जो भी बढ़ाना होगा हम बढ़ा देंगे। और बैक पार्ट में हमारा जो आर्म होल है 1 इंच एक्स्ट्रा कटता है, तो 1 इंच पे हमें निशान लगा लेना है, फिर कट कर लेंगे। और जो नीचे से हमने सीधा किया था वो भी हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं बैक की तरफ हमें प्लीट्स का निशान इस तरीके से लगा लेना है 5 इंच पे, और बंद भाग की तरफ से हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है, कट लगा लेना है ताकि दोनों तरफ की प्लेट सेम रहे। अब हमें जो हमारा बैक पार्ट का गला था वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा था, तो 2.5 इंच पे हमें निशान लगाकर बैक पार्ट के गले को हमें बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से हमें गले को बड़ा कर लेना है। आप चाहे तो इसे डीप भी रख सकते हैं, लेकिन जितना हमारा नाप में था हमने उतना ही कट किया है। और हमें अब स्लीव की कटिंग करनी होगी, तो स्लीव कटिंग करने के लिए जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो जो भी एक्स्ट्रा भाग है उसे कट करेंगे और इसे हमें 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों जो हमारी स्लीव है एक साथ ही कटेंगी। तो इसमें साइड में जोड़ा आएगा, तो पहले तो हम स्लीव कट कर लेंगे, उसके बाद जो साइड में जोड़ा आएगा वो हम सिलने के टाइम लगा लेंगे। कपड़ा लेके जो हमारा कपड़ा जितना लगेगा एक्स्ट्रा में उतना हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें स्लीव की निशान लगा लेना है। तो देख सकते हैं 11 इंच हमारा आर्म होल है, उतना ही हमें बढ़ा बढ़ा लेना है बाद में। तो 6 इंच हमारी मोहरी है, यानी 12 इंच है पूरा गोलाई में। और इस तरीके से स्लीव की शेप ड्रा कर लेना है, कट कर लेंगे। तो जो हमने आर्म होल में गहराई दी वो भी कट कर लेंगे। और देख सकते हैं जोड़ के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है, इसे हम सिलने के टाइम जॉइंट लगा लेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारा ब्लाउज कट कर रेडी है 40 इंच का। आप लोगों को कटिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।